हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है त्रिकोणमिति का परिचय। अब देख लीजिए, सबसे पहले इस प्रकार से हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति से संबंधित तथ्यों व नियमों तथा घटनाओं का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिकोणमिति से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब उद्देश्य में दूसरा देखते हैं अवबोध। विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति से संबंधित नियमों, तथ्यों व प्रयोगों आदि का बोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी त्रिकोणमिति की व्याख्या कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी त्रिकोणमिति का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। और देखते हैं कौशल। विद्यार्थियों में त्रिकोणमिति के बारे में योग्यता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति का चार्ट बना सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति का मॉडल बना सकेंगे। अब देखते हैं पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों में त्रिकोणमिति के तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी त्रिकोणमिति के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अब देखते हैं छठा उद्देश्य अभिवृद्धि। विद्यार्थियों में त्रिकोणमिति के प्रति सकारात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी त्रिकोणमिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है डॉट, ये प्रदर्शित चित्र किस बिंदु का है, किसका है, तो छात्र कलम के बिंदु का। दूसरा प्रश्न है दो बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दे तो क्या प्राप्त होगा, छात्र क्रिया में लिखेंगे हम सरल रेखा। तीसरा प्रश्न है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। चौथा प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। पांचवा प्रश्न है त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं, तो हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में हम देखते हैं तीन शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा है कोण और तीसरा है धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण। अब देख लीजिए आगे इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया, विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है त्रिकोणमिति का परिचय। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है, छात्र क्रिया में लिखेंगे समकोण त्रिभुज का। अब देखते हैं सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चित्र बना लेंगे। दूसरा प्रश्न है समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, छात्र क्रिया में लिखेंगे कर्ण। तीसरा प्रश्न है न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, छात्र क्रिया में लिखेंगे लंब सम्मुख भुजा। चौथा प्रश्न है त्रिकोणमिति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं
और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण तथा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। छात्र क्रम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार। ये इस प्रकार से ब्लैक शीट पर समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आगे इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे फिर से। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, कोण। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रदर्शित चित्र में थीटा किसको प्रदर्शित करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कोण को। देख लीजिए इस प्रकार से चित्र हम बना देंगे। दूसरा प्रश्न है किरण OA की प्रारंभिक स्थिति क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे OX। तीसरा प्रश्न है कोण के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं, एंगल का। चौथा प्रश्न है कोण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से OA तक जाने में जितना घुमाव उत्पन्न करती है उसे कोण कहते हैं। कोण के लिए हम एंगल का उपयोग करते हैं, जैसे एंगल A, एंगल B, ETC। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। OA से OX तक जाने में जितना घुमाव उत्पन्न करती है उसे कोण कहा जाता है। अब आगे देख लीजिए फिर से इसी प्रकार का फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है धनात्मक एवं ऋणात्मक कोण। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रदर्शित चित्र किसको व्यक्त कर रहा है। छात्र लिखेंगे कोणों को। देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है प्रदर्शित चित्र में धनात्मक कोण कौन सा है, तो इसमें लिखेंगे एंगल XOA। देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत चित्र में ऋणात्मक कोण कौन सा है, एंगल XOA। देख लीजिए। चौथा प्रश्न है धनात्मक एवं ऋणात्मक कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आगे देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। यदि किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से प्रारंभ कर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमती है तो इस प्रकार निर्मित कोण धनात्मक कोण तथा दक्षिणावर्त घूमती है तो इसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। छात्र लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। चित्र में एंगल XOA धनात्मक कोण, एंगल XOA डैश ऋणात्मक कोण, OX प्रारंभिक स्थिति। अब हम देखते हैं आगे मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश नंबर 1, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न है समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, आधार, कर्ण, नन ऑफ दीज। दूसरा प्रश्न है एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। निर्देश नंबर 2, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है कोण के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं, तो एंगल या थीटा। फिर चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 या 360। निर्देश नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पांचवा प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। छठा प्रश्न है न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। निर्देश नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में दीजिए। सातवां प्रश्न है
त्रिकोणमिति को परिभाषित कीजिए। 8वां प्रश्न है, ऋणात्मक व धनात्मक कोण को परिभाषित कीजिए। अब देखते हैं गृह कार्य, त्रिभुज में त्रिकोणमिति को विस्तार से समझाइए। तो देख लीजिए, ये हो गया गणित विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर गणित विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।